Hello students, welcome to Charti Group of Education, and today we are going to study Mathematics 2 of 11th standard. Let's begin with very first lesson, that is complex numbers. To understand what is complex numbers, it is important to understand what is imaginary number. इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जिसका फॉर्म b इंटू आई होता है, स्मॉल आई, जहाँ पे b बिलोंग्स टू r, मतलब b कैसा रहेगा? रियल नंबर रहेगा, एंड b शुड नॉट इक्वल्स टू 0. दिस i इज अंडर रूट ऑफ -1. अगर रूट हमें पता है स्क्वायर की वैल्यू जनरली कैसी होती है? पॉजिटिव, लेकिन जो स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव होती है वो इमेजिनरी में जाता है. यानी अगर i अंडर रूट ऑफ -1 है तो आप यहाँ पे चेक करिए i स्क्वायर कितना होगा? -1. इसको आप क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर क्या होता है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म b इंटू आई, bi, where I stands for imaginary and b is real number. Check this example. अंडर रूट में -25 है. यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज 5 बिकॉज अंडर रूट 25 5 होता है, नॉट -25. तो मैंने इसको कैसे मेंशन किया? 25 इंटू -1, एंड -1 क्या होगा? आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है? -1. जब रूट के बाहर आया तो कितना हो जाएगा? 5i. एंड दीज आर अगेन examples of imaginary number 2i, 2 by 7i, -11i, etc. Okay? So now what is complex number? कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है वो इस तरीके का होता है, a प्लस आई बी. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, a प्लस आई बी, और जिसमें से दिस a एंड b बिलोंग्स टू r. किसको? कैपिटल R, मतलब रियल नंबर्स, एंड this I, B will be imaginary part. This A and B belongs to R, and this I is under root of -1. A number of the form A plus IB, where A and B belongs to R and I is under root -1 with I square as -1 is called a complex number. इसको हम usually Z से denote करते हैं. So Z equals to A plus IB, where A and B belongs to R and I equals to under root of -1. This A is called as real part and this IB is called imaginary part. B real होने की वजह से भी imaginary part इसलिए बन जाता है क्योंकि उसके साथ क्या है? I. आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है, here A is called the real part of Z and is denoted by RE of Z or R of Z. Okay, and this B is called imaginary part of Z, और आप उसको denote कैसे करेंगे? IM of Z और I of Z. यहाँ तक क्लैरिटी आ रही है? Okay, so now the set of complex numbers is denoted by C. हम सेट कॉम्प्लेक्स नंबर को, सेट का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको C से डिनोट करेंगे, जहाँ पे C विल बी A प्लस आई बी सच दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड I इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1. क्लैरिटी आ रही है यहाँ तक? व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स? कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑफ द फॉर्म A प्लस आई बी, वेयर A and B belongs to R and I is under root -1. Next is conjugate of a complex number. Conjugate मतलब उल्टा, यानी अगर जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसके आपको साइन को चेंज करना है. यानी अगर प्लस आई बी है तो माइनस आई बी करिए, माइनस आई बी है तो प्लस आई बी करिए. रियल पार्ट को हाथ लगाएंगे नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज करना है. The conjugate of a complex number Z equals to A plus IB is defined as A minus IB. हमने रियल पार्ट को हाथ लगाया क्या? नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज करना है.
कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z से डिनोट होता है तो उसका कॉन्जुगेट डिनोट होता है z बार से. कैसे डिनोट होगा? z बार. क्लियर? There are few properties of complex conjugate and these properties are कि अगर आप कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेते हैं तो आपको ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा. यानी आप एक बार कॉन्जुगेट लिए और वापस उसका कॉन्जुगेट लिए तो आपको क्या मिलेगा? ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर. बोले कि अगर z इक्वल्स टू z बार कब होगा? जब z प्योरली रियल होगा. अगर वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं तो वो क्या रहेगा? z इक्वल्स टू z बार. और z इक्वल्स टू माइनस z बार कब रहेगा? जब z कैसा है? प्योरली इमेजिनरी. क्लियर? नाउ लेट्स बिगिन with exercise 1.1 and let's try to simplify some of the question. यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन किस तरीके से जा रहा है उसके हिसाब से हम काम करेंगे. जैसे अंडर रूट आपके सामने है -16 प्लस 3 अंडर रूट -25 प्लस अंडर रूट ऑफ -36 माइनस अंडर रूट ऑफ -625. ओके, सो नाउ सबसे पहले सोल्यूशन में जो क्वेश्चन है वो मेंशन कर दिया. उसके बाद मैंने सबका माइनस साइन अलग कर दिया. -16 को लिखा 16 इंटू -1, -25 को लिखा 25 इंटू -1, -36 को लिखा 36 इंटू -1 एंड 625 इंटू -1. वी नो दैट -1 इज आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर कितना होता है? -1. हर जगह -1 के सामने मैंने आई स्क्वायर डाल दिया. Whatever are the changes, I am mentioning that changes only. Rest all the terms are as it is. अंडर रूट 16 है तो उसको आपने लिखा 4 और रूट कैन 4 आ गया और आई स्क्वायर का आई. 3 इंटू 5i, 36 आई स्क्वायर बन जाएगा 6i. Got it? And 625 will become 25i. आपको पता है दीज आर ऑल परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट से बाहर आ जा रहे और आई स्क्वायर बन जा रहा आई. 4i, 3 इंटू 5i 15i प्लस 6i माइनस 25i. 4 प्लस 15 19i, 19i प्लस 6i 25i प्लस 25i माइनस 25i विल बी 0. तो एन में सारा सॉल्व करके आंसर कितना आ गया आपके सामने? 0. This way you can attempt the question. I hope you are getting the clarity. Same way next question के लिए proceed किया. Second question आपके सामने है 4 अंडर रूट -4 प्लस 5 अंडर रूट ऑफ -9 माइनस 3 अंडर रूट ऑफ -16. क्वेश्चन लिखा, वापस से -1 सारे ब्रैकेट्स में डाल दिए. -1 के जगह मैंने वापस क्या लिखा? आई स्क्वायर. गॉट इट? परफेक्ट स्क्वायर है, रूट से बाहर निकालेंगे. अंडर रूट 4i स्क्वायर बनेगा ट्वाइस आई. अंडर रूट 9i स्क्वायर बनेगा 3i. अंडर रूट 16i स्क्वायर बनेगा 4i. 4 2s are 8i. 5 इंटू 3 15i. 3 इंटू 4 12i. 8i, 15i minus 12i, 3i, and 8 plus 3, 11i. This way you can solve the question. It's very easy. हमने सिर्फ क्या किया? 4 -1 है तो अलग से लिखा, -1 के जगह आई स्क्वायर और बाद में उसका सिंप्लीफिकेशन. Now proceed towards next question. Write the conjugates of the following complex numbers. You have 3 plus I. Let's revise the definition of complex conjugate. Complex conjugate में सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज करना है. प्लस रहा तो माइनस करना है, माइनस रहा तो प्लस करना है. 3 प्लस आई है, 3 इज रियल, आई इज इमेजिनरी, प्लस के जगह माइनस, तो कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 माइनस आई. ओके, रियल वाले को हाथ लगाएंगे नहीं. सेकेंड इज माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7 आई.
कॉन्जुगेट क्या होगा, रियल एज इट इज, माइनस की जगह प्लस, गॉट इट। 5i है, प्लस 5i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -5i। यहाँ पे रियल टर्म है क्या, नहीं। अगर रियल टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सिर्फ कॉन्जुगेट निकालते टाइम इमेजिनरी की साइन को चेंज करेंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, फोर्थ वाला, अंडर रूट और में -5 है, ओके, और बाहर माइनस साइन है, बाहर की माइनस साइन एज इट इज रखा, अंडर रूट में 5 इंटू क्या लिखा, -1, -1 के जगह हम क्या लिखते, आई स्क्वायर बन जाएगा बाहर जाके आई। तो नाउ दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज -√5i। तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस का प्लस। क्लियर, दीज आर फ्यू क्वेश्चंस, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के जगह माइनस के जगह प्लस और प्लस के जगह माइनस, रियल पार्ट को हाथ लगाना नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट, नाउ चेक दिस, express the following in the form of a plus ib, a comma b belongs to R, I equals to under root -1, state the values of a and b। हम सबसे पहले उसको a plus ib के फॉर्म में अरेंज करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, और फिर a की वैल्यू और b की वैल्यू देंगे। रियल पार्ट की वैल्यू विथ वॉट एवर साइन विल बी a, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू विथ वॉट एवर साइन विल बिकम b। सो हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने दिख रहा है 1 + 2i - 2 + i, गॉट इट। एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, प्लस 2i से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट विल बी एज इट इज, प्लस 2i से मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 4 प्लस माइनस माइनस -4i, यहाँ प्लस है 2i × i स्क्वायर, -2 एज इट इज, प्लस i -4i -3i, प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर का साइन, i का i के साथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब हो जाएगा, बचा हुआ अलग से करना पड़ेगा, +2, i स्क्वायर इज -1, -2 -3i +2 × -1 -2, -2 -2 -4 -3i, आ गया a + ib के फॉर्म में। फिर आप बता देंगे a की वैल्यू रियल पार्ट विथ वॉट एवर साइन -4, b की -3। क्लियर, चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + i 1 - i का इन्वर्स, इन्वर्स है तो आप उसको सबसे पहले डिनोमिनेटर में सेटल कर देंगे, गॉट इट। जब भी हमको इस तरीके की टर्म को सॉल्व करना है, हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन मेथड इज डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ओके। सो डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट टर्म से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में डिवाइड करेंगे। सो नाउ 1 + i अपॉन 1 - i, तो अब हम क्या करेंगे, 1 + i 1 - i है, डिनोमिनेटर में 1 - i है तो कॉन्जुगेट होगा 1 + i, 1 + i से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मेथड सेम रहेंगी और बहुत सिंपल है, ध्यान देंगे। 1 + i 2 बार है न्यूमरेटर में, दैट विल बिकम 1 + i का होल स्क्वायर, ऑलवेज इट विल हैपन, अगर सेम है तो, नहीं है तो नहीं होएगा, ओके। एंड 1 - i 1 + i, एक बार प्लस एक बार माइनस, a² - b² a - b a + b, गॉट इट। डिनोमिनेटर का तो हमेशा होगा, आपको ध्यान रखना है। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, a² साइड में मैंने मेंशन भी किया है फॉर्मूला, a² + 2 ab + b², a की जगह ली 1 ने, b की जगह ली i ने, 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस साइन एज इट इज, एंड i² इज -1। यहाँ मिस्टेक हो सकती है, माइनस साइन ब्रैकेट में बनाना ज़रूरी है ताकि बाद में आप माइनस माइनस प्लस करें,
ब्रैकेट में साइन नहीं बना है, 1 माइनस 1 0 बोल दिया और बोला डिनोमिनेटर में 0 आ गया, सब गलत हो जाएगा। 1 2 इंटू 1 इंटू आई 2i minus 1 and denominator में 1 plus 1 because minus minus will become plus. Plus 1 minus 1 cancel 2i upon 2 which is I. Got it? यहाँ पे a हो जाएगा 0 और b हो जाएगा 1. So what is the step? डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए और काम आगे बढ़ाइए। चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो इन द सेम वे बट डिनोमिनेटर्स में 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं। पहले हम ये 2 ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, एक टर्म ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रैशनलाइज करेंगे और फिर आगे काम करेंगे। गॉट इट? सो चेक। 3 माइनस आई एंड 1 प्लस 2i है। मैंने 3 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2i 3 2 ज़ा 6i, माइनस i इंटू 1 माइनस i, माइनस प्लस माइनस 2i इंटू i 2i स्क्वायर। क्लियर? 2 प्लस i 3 प्लस 6i माइनस i will be 5i minus 2 I square will be minus 1. This minus minus will become plus. 3 plus 2 5. So 2 plus I upon 5 plus 5i. Now we can proceed with our method, that is denominator की conjugate term से multiply और divide. Denominator में 5 plus 5i है तो 5 minus 5i से multiply और divide. डिनोमिनेटर में आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 5i का स्क्वायर। ठीक है? और न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, माइनस 2 इंटू 5i 10i, i इंटू 5 5i प्लस माइनस माइनस 5i स्क्वायर। एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से क्या करना है? मल्टीप्लाई। बराबर? उसके बाद 25, 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 25 i का स्क्वायर इज i स्क्वायर। दिस 10 माइनस 10i प्लस 5i माइनस 5i माइनस 5 i स्क्वायर इज माइनस 1। डिनोमिनेटर में भी i स्क्वायर के जगह माइनस 1। 10 माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5, 10 प्लस 5 15, 15 माइनस 5i, 25 प्लस 25 50। सेपरेट कर दिया, 15 अपॉन 50 माइनस 5i अपॉन 50। 5 3 ज़ा 15, 5 10 ज़ा 50 and 5 1s are 5, 5 10s are 50. So this way it is expressed in a plus ib, where a will be real part that is 3 by 10 and b will be imaginary part that is minus 1 by 10. Got it? So understand the method. Conjugate term से multiply divide, formula I square के बदले minus 1. By using same method you can go ahead and solve the remaining 4 questions and practice. I hope आपको क्लैरिटी मिली होगी और आप इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को और उसके कॉन्जुगेट को फाइंड कर सकते हैं और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी फॉर्म कर सकते हैं।